प्रिय छात्रों, हमने पिछले लेक्चर में आपको अवयवों पर संक्रियाएं बताई थी, जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि आदि। उसी पर आधारित है 3.2। पहला क्वेश्चन है बेटा, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ए और बी। ए मैट्रिक्स की कोटि 2 गुणा 3 है और बी मैट्रिक्स की कोटि भी 2 गुणा 3 है। अब वो कह रहा है ज्ञात कीजिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार जुड़वा रहा है दोनों को, एक बार घटवा रहा है। अब ध्यान दीजिए, जोड़ने या घटाने के लिए शर्त होती है वो समान कोटि के होने चाहिए। समान कोटि के हैं दोनों, अर्थात जुड़ जाएंगे और घट भी जाएंगे। तो ए प्लस बी बराबर -3 2 1 1 -4 7 प्लस बी मैट्रिक्स 3 5 -2 -1 4 -2। क्या करते हैं जोड़ते समय? संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। संगत अवयव पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का अवयव। तो -3 + 3, 2 में 5 जुड़ेगा, 2 + 5, 1 में -2 जुड़ेगा, 1 - 2, 1 -1, -4 में -4 जुड़ेगा, +4 सॉरी, और 7 में जुड़ेगा -2। तो ये हो जाएगा -3 + 3 0, 2 और 5 7, -1 0 0 और 5। ये ए प्लस बी का मान आ गया, मैट्रिक्स आ गया। उसी क्रम का नया मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। देखो उसी क्रम का 2 गुणा 3 क्रम का ही, 2 गुणा 3 क्रम के ही जोड़े हैं, तो 2 गुणा 3 क्रम का ही आपको प्राप्त हुआ है। ए माइनस बी, अब ए में से बी घटाएगा तो यहाँ प्लस की जगह पर माइनस का चिन्ह आएगा। -3 2 1 1 -4 7 माइनस बी मैट्रिक्स 3 5 -2 -1 4 -2। घटाइए, संगत वही संगत है जब घटेंगे, -3 में से +3 घटेगा, 2 में से 5 घटेगा, 2 - 5, 1 में से 1 -2, 1 में से फिर 1 घटेगा, -1 इस तरीके से, -4 में से 4 घटेगा यानी -4, 7 में से 7 -2 इजिकल टू, देखो ये हो गया -6 -3 +3, फिर ये माइनस होके जुड़ जाएंगे तो -8 और +9। ये घट के भी उसी क्रम का प्राप्त होगा। ये बेटा पहला सवाल है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल, सेकंड सवाल है, यदि ए प्लस बी मैट्रिक्स बराबर, ए प्लस बी का योग करके दिया हुआ है, -7 पहली पंक्ति है, -7 0, दूसरी पंक्ति है 2 -5 तथा पहला समीकरण। अब दूसरा है ए माइनस बी बराबर, घटा के दिए हैं 3 -2 0 और 3, इसको समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। अब वो कह रहा है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी ज्ञात कीजिए, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी दे रखा है। अब हम क्या करें, विलोपन विधि लगा दें। समीकरण 1 + 2 से, उससे क्या होगा, बी मैट्रिक्स से कट जाएगा, प्लस का और ए माइनस का, ए प्लस ए जुड़ के 2a मैट्रिक्स हो जाएगा बराबर, इनको जोड़ेंगे
-7 0 2 -5 प्लस 3 -2 0 3, तो 2a = -7 में +3 जोड़ेंगे तो -4, 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, -5 में 3 जोड़ेंगे तो -2। तो a बराबर 2 का भाग दे दें, 1/2, -4 -2 2 -2। अब देखिए बेटा, जब किसी मैट्रिक्स में किसी संख्या का भाग लगाते हैं तो प्रत्येक अवयव में भाग लगता है, वैसे ही कॉमन आता है, वैसे ही गुणा होता है। प्रत्येक अवयव से कॉमन आता है, प्रत्येक अवयव में ही भाग लगता है। और आवश्यकता यदि हमें अचर संख्या का गुणा करना पड़े तो हमें प्रत्येक अवयव में गुणा भी करना पड़ेगा। तो प्रत्येक अवयव में होता है इसका, तो 2 का भाग सब में लग जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो -2 -1 +1 और -1। ये मैट्रिक्स A आ गया। अब B मैट्रिक्स निकालना है। B मैट्रिक्स के 2 तरीके हैं, या तो इस A का मान इसमें रख दो, पक्षांतरण कर देना, घटा लेना, B का मान आ जाएगा। अथवा इन्हें घटा दो, 1 में से 2 को घटाने पर 1 - 2 से समीकरण 1 में से 2 को घटाए तो देखो बेटा, A से A कट जाएगा, B + B यानी कि 2B हो जाएगा बराबर। अब इसमें से इसको घटाना है, -7 0 2 -5 -3 -2 और 0 3। ये B मैट्रिक्स घटाइए। 2B = -3 में से 3 घटाओ यानी -10, 0 में से -2 घटाओ +2, 2 में से 0 घटाओ 2, -5 में से -3 यानी 3 घटाएंगे तो -8। अब वही भाग दे देंगे 2 का, B बराबर -5 1 1 -4। तो ये B मैट्रिक्स आ गई। बेटा इस तरीके के सवाल एक बार बोर्ड में आया भी था, आप ध्यान से देख लें, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना, A और B मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएंगे। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। 2 मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं, A बराबर पहला स्तंभ है 1 2 3, 1 2 3, दूसरा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ 3 1 -1, 3 1 -1। B मैट्रिक्स दे रखा है 2 1 -1 पहला स्तंभ, 2 1 -1 दूसरा स्तंभ, 1 2 0 1 2 0। और एक समीकरण दे रखा है A + 2B + 3C C बराबर O, शून्य मैट्रिक्स। तो C का मान ज्ञात करो, तो C मैट्रिक्स ज्ञात करना है। देखो बेटा, हमें A मैट्रिक्स दे रखा है, B मैट्रिक्स दे रखा है और ये शून्य मैट्रिक्स है। शून्य मैट्रिक्स तो हम आवश्यकता के अनुसार बना सकते हैं, बना लेते हैं। तो बेटा देखो, अब जो दे रखा है, चूंकि A + 2B + C = 0 यानी C बराबर आ गया -A - 2B, और ये शून्य मैट्रिक्स है। आप लिखना चाहें तो लिख लो, बाकी कोई लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, शून्य मैट्रिक्स। तो C का मान आ जाएगा, C मैट्रिक्स। अगर आप शून्य मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं तो इसी क्रम का लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि समान क्रम के मैट्रिक्स जुड़ते और घटते हैं। इस तरीके से नहीं भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। A मैट्रिक्स ये दे रखा 1 3
2 1 3 -1। अगला -2 बी मैट्रिक्स ये है 2 1 -1 1 2 0। देखो बेटा पहला काम तो ये करना है, इसे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस का, इस माइनस को मैं अंदर गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, प्लस -1 -3 -2 -1 3 +1, ये हो गया, ये माइनस हो गया। इधर -2 का अंदर गुणा कर दो, प्लस हो जाएगा -4 -2 -4 +2 और 0, ये हो गया। अब देखिए c बराबर -1 में -4 जुड़ेगा यानी -5, -3 में -2 जुड़ेगा यानी -5, -2 में -2 जुड़ेगा -4, -1 में -4 जुड़ेगा -5, 5 और 1, ये सी मैट्रिक्स आ गया। तो बेटा बहुत आसान चीज़ें हैं, आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, A = 2 3 -1 2। बी मैट्रिक्स है 0 4 -1 7। ये 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं। अब वो कह रहा है 3a² -2b ज्ञात करो, ये ज्ञात करना है। अब यहाँ पर बेटा गुणा भी आ गया। देखो पहले a² ज्ञात करना है, b का मान दे रखा है, आप इसमें a² और b², a² में 3 का गुणा कर लेंगे, b में 2 का गुणा कर लेंगे, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले a का मान निकालेंगे, a² बराबर a × a, यानी कि इस मैट्रिक्स का इसी के साथ गुणा है 2 -1 3 2 गुणा 2 -1 3 2 गुणा करें। देखो अब अभ्यास हो जाएगा। पहले स्तंभ का पहली पंक्ति से गुणा, 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4, 3 का गुणा -1 से -3, 2 का गुणा 3 से 6, 3 का गुणा 2 से +6, -1 का गुणा अब दूसरे स्तंभ का करेंगे, -2 -2, 2 का गुणा -1 से, फिर -3 +4। तो ये आ गया 1 12 -4 1, ये a² आ गया। क्या आया बेटा, a²। अब ये मान इसमें रखेंगे, इसलिए 3a² -2b = 3 गुणा a², 1 -4 12 1 -2 बी मैट्रिक्स एरा 0 4 -1 7, ये आ गया। अब सबसे पहला काम ये करना है आपको, 3 का अंदर गुणा कर दो, 3 एकम 3, सब पदों में होगा गुणा बेटा, -12 36 12 36 और 3, -2 का अंदर गुणा कर लें तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा बाहर, अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, 0 -8 प्लस का 2 और माइनस का 14, ये आ गया। अब जोड़ दीजिए इनको, 3a² -2b, 3 में 0 जुड़ेगा 3 आएगा, -12 में -8 जुड़ेगा -20, 36 में 2 जुड़ेगा 38 और 3 -14 में जुड़ेगा तो माइनस का 11, ये ही आंसर है। ठीक है बेटा, आप देखिए सब वही एक ही काम करना पड़ रहा है, जोड़ना है, कहीं अचर संख्या का गुणा करना है और मैट्रिक्स का गुणा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां,
दो मैट्रिक्सों का गुणा करवा रहा है वो। ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए बराबर 0 1 2 3 3 2 1 0, ए मैट्रिक्स दे रखा है। और बी मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स है 0 1 2 3, स्तंभ में है 3 और 3 2 1 0, ये दिया हुआ है। तो अब कह रहा है सिद्ध कीजिए ए डॉट बी नॉट इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी दोनों बराबर नहीं है। इसकी कोटि देखो बेटा कितनी है, 2 गुणा 4, और इसकी कोटि है 4 गुणा 2। इसमें 2 पंक्ति हैं, 4 स्तंभ हैं, 1 2 3 4। इसमें 4 पंक्ति हैं, 1 2 3 4, 2 स्तंभ में 1 और 2। इसका मतलब ए इंटू बी संभव है, क्योंकि ए में स्तंभों की संख्या 4 है, बी में पंक्ति की संख्या 4 है, तो ए डॉट बी संभव है। हम निकालते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी बराबर, ए मैट्रिक्स पहले लिखा जाएगा 0 1 2 3 3 2 1 0 इंटू बी मैट्रिक्स 0 1 2 3 3 2 1 0, गुणा करेंगे पहले स्तंभ का पहली पंक्ति से। ये पहला स्तंभ है, पहली पंक्ति ये है। 0 का गुणा 0 से 0, 1 का गुणा 1 से 1, 2 का गुणा 2 से 4 और 3 का गुणा 3 से 9। ठीक है। अब दूसरी पंक्ति से करो, 0 का गुणा 3 से 0, 1 का गुणा 2 से प्लस 2, 2 का गुणा 1 से प्लस 2 और 0 का गुणा 3 से तो 0। ऐसे ही इसका करेंगे, 3 का गुणा 0 से 0 प्लस 2, 1 का गुणा 2 से प्लस 2, 0 का गुणा 0 3 से 0, 3 का गुणा 3 से 9, 2 का गुणा 2 से प्लस 4, 1 का गुणा 1 से प्लस 1 और 0 का गुणा 0 से प्लस 0। तो ये आ गया ए डॉट बी। 4 और 1 5, सॉरी 9 और 4 13 और 1 14, तोड़ दो 4 4 और ये 14, ये ए इंटू बी आ गया। अब बी इंटू ए निकालते हैं। बी इंटू ए संभव है कि नहीं है? इसमें स्तंभों की संख्या 2 है, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, संभव है। ए इंटू बी संभव है, इसलिए बी इंटू ए बराबर, अब बी आगे लिखा जाएगा 0 1 2 3 3 2 1 0 गुणा 0 1 2 3 3 2 1 0, गुणा करेंगे पहले स्तंभ का पहली पंक्ति से गुणा। 0 का गुणा 0 से 0, 3 का गुणा 3 से प्लस 9 हो गया। अब दूसरी पंक्ति से करेंगे इसी स्तंभ का, चारों पंक्तियों से करना है। 0 प्लस 3 दूनी 6, 0 प्लस 3 और 0 प्लस 0, 0 का गुणा 3 से 0 आ गया, फिर 3 का गुणा फिर 0 से 0 हो गया। अब दूसरे स्तंभ का करेंगे, 0 प्लस 3 दूनी 6, इसका गुणा करेंगे 1 का गुणा 1 से प्लस 2 दूनी 4, फिर 2 का गुणा 2 से, फिर 2 का गुणा 1 से 2, फिर 1 का गुणा 3 से 3 और 2 का गुणा 0 से प्लस 0। अगला स्तंभ दूसरा, 2 का गुणा 0 से 0 प्लस 1 का गुणा 3 से 3, 2 का गुणा 1 से 2 प्लस 1 का गुणा 2 से 2, 2 का गुणा 2 से 4 प्लस 1 का गुणा 1 से 1, 2 का गुणा 3 से 6 प्लस 1 का गुणा 0 से 0। अब 3 का गुणा 0 से 0
0 गुणा 3 से 0, 3 का गुणा 1 से 3 प्लस 0, 2 का गुणा 0 से होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब 3 का गुणा 2 से 6, 0 का गुणा 1 से प्लस 0, 3 का गुणा 3 से प्लस 9 और 0 का गुणा 0 से 0। तो ये हल होके आ जाएगा बी डॉट ए 9, 6, 3 और 0। अगला 6, 4, 2, 0, सॉरी 4 और 1 5, 2 और 2 4, अरे यार 6, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 0 3। अगला 0 3, 4, 5 और 6, इन्हें जोड़ो 0 3 6 9। ये कितने कोटि का हुआ? 3 गुणा 4 कोटि का, 4 गुणा 4 कोटि। 4 स्तंभ हैं, 1 2 3 4, 4 ही पंक्ति हैं। और ये कितने के प्राप्त हुआ है? 2 गुणा 2। क्या ये बराबर है? ये किसी प्रकार से बराबर नहीं है। 1 व 2 से ए डॉट बी नॉट इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है बेटा। तो 1 से लेके 5 तक की प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किए हैं। आगे की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, उनको ऐसे ही करके देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम आसान है, उनको आप बड़े आसानी से कर लोगे। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में अगली प्रॉब्लम होंगी, आप इनका रिवीजन करें और अभ्यास करें, विशेषकर गुणा करने की।